जय हिंद। मैं प्रवीण फौजी। दोस्तों, दिल्ली जंतर मंतर पे पूर्व सैनिकों का जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है 20 फरवरी 2023 से, उसके अंदर एक वरिष्ठ वकील ने सरकार को सारी बातें बताई कि सेना में क्या हो रहा है। वो सब कुछ सिलसिलेवार उन्होंने समझाया और सरकार से अपील की है कि जल्दी से जल्दी जो है इसके ऊपर कोई एक्शन ले। सारी बातें इस वीडियो में अभी दिखाऊंगा। जो चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी का बटन भी दबा दो दोस्तों, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। विसंगतियां एक नहीं है, बहुत प्रकार की है। काले कानून जो बने हुए हैं, अंग्रेजों के बनाए हुए, मैं वो काला कानून कह रहा हूँ। 99% आज भी वो फौज में प्रिवेल है। और उसी मानसिकता को लेकर के जो हमारे ऑफिसर्स लॉबी है, मैं सभी ऑफिसर्स को नहीं कह रहा हूँ, बट 90% ऑफिसर्स हैं, वो जवानों को अहमियत नहीं देते, लोगों को तवज्जो नहीं देते, उनको बहुत छोटे तबके का आदमी समझते हैं। अगर वो बोल जाता है अपने वेलफेयर के लिए तो सोचते हैं कि उनकी बेइज्जती कर दी, और फिर कानून की आड़ में लेकर के उसके ऊपर बड़े अत्याचार करते हैं। इतने ज़्यादा सुसाइड्स हो रहे हैं, लोगों को बटमैन रखा जाता है, पेमेंट में तो डिस्पैरिटी है, कोई रेस्पेक्ट को नहीं दी जाती, कोई उनकी इज्जत नहीं है, उनको कोई। जबकि अगर आप और देश के किसी वर्ल्ड के किसी और कंट्री में जाएं, वहाँ पर एक मैस होता है, वहाँ पर जवान अफसर में कोई अंतर नहीं होता। जहाज का रन भी एक सार्जेंट देता है, वो ओके करेगा तो ही पायलट उसे उड़ा के लेके जाएगा। एक गाड़ी में आते हैं, एक मैस में खाना खाते हैं, इकट्ठे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो क्या बताएं, मैं तो एयरफोर्स में था, मैंने जिंदगी नहीं जी, नहीं तो हो सकता है कि एक दिन में नौकरी नहीं कर पाते। सेना में हमारे जवानों का बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है, उनका बड़ा मिस यूटिलाइज किया जाता है। जो जवान देश की सेवा करने के लिए आया है, उस जवान से पर्सनल काम कराए जाते हैं। ये मुझे बताएं कहाँ का कानून है? कौन से कानून में हमारे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट में कहाँ लिखा हुआ है कि हम अपने जवान से अपने पर्सनल काम कराएं? वो जवान देश की सेवा करने के लिए आया। फर्क इतना है, आप कमीशन मिल गया है, आप कमीशन अफसर हो, लेकिन जवान वो भी है। जब दुश्मन की गोली अटैक करती है, दुश्मन से लड़ाई होती है, तो वो ये नहीं देखती कि ये सीना किसी जवान का है या सीना किसी अफसर का है। ये हाथ किसी जवान का है, लोहे का है, और ये हाथ किसी अफसर का है, वो सोने का है। जब ये नहीं है तो फिर जो हमारे पेज हैं, डिसेबिलिटी पेंशन हैं, मिलिट्री सर्विस पे है, या वन रैंक वन पेंशन का मैं भी आपको बताऊंगा, उसका तो बहुत ही अलग चीज है। उसमें तो अफसर लोग एलिजिबल ही नहीं थे, लेकिन ले बैठे जवान के नाम पे। तो इन सब चीजों में विसंगतियां क्यों हो रही हैं? तुम्हारी प्रमोशन है, तुम्हारा पे स्केल है, सब कुछ अलग है। जो अलाउंस हाई एल्टीट्यूड, सबको सर्दी लगती है, सबको लगती है, सबको गर्मी लगती है, सबको गर्मी लगती है। तो ऐसा क्यों कि ऑफिसर्स को गर्मी या सर्दी ज्यादा लगेगी, जवानों को नहीं लगेगी, जबकि फ्रंट पे जवान रहता है? तो ये सब चीजें सब जानते हैं, सरकार जानती है। उसके बावजूद ये विसंगतियां दूर नहीं करी जा रही हैं। किस समय की वेट कर रही है संसद और हमारी सरकार कि ये कानून बदले जाएं और ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, कि फ्री उनको मीडिया दिया जाए जवानों को। और अगर कहीं कोई उनके साथ कुछ भी ऐसा अन्याय हो रहा है, उनके आवाज को दबाया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स को वहां भेजा जाए, सिविलियंस को वहां एम्पावर्ड किया जाए, ताकि किसी जवान के साथ में इनजस्टिस ना हो। जवान तो जवान, उनके परिवारों को भी बड़ा परेशान किया जाता है। मैं एडवोकेट हूं, मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं। वो अफसर बोल देता है, उनका कहना नहीं मानो, जाइए अपना मुंह मत दिखाना, भाग जाइए घर पर, और बंदा घर पे आ गया। उसकी इतनी हिम्मत नहीं, अगर वापस जाएगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। वो बंदा मेरे पास आता है, बाबूजी मेरे को ऐसे कह दिया। वो रेजिमेंटल सेंटर में जाता है, बोल रहा है जी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी, आप अपने यूनिट में जाइए। यूनिट में सीओ साहब ने मना कर दिया। फील्ड की यूनिट में आपको पता है कितनी पावर दे रखी है सीओ साहब को। वो एक सेकंड में बिना किसी रीजन के जिसको चाहे उसकी नौकरी खराब कर घर भेज देगा, उसको जेल भेज देगा, उसको गोली मरवा देगा। ये सब जो चीजें हो रही हैं, जब हम जज के सामने बात कहते हैं, जज साहब कहते हैं आर्मी में क्या हो रहा है, मगर एक भी चार्जशीट 100 पर नोटिस बताएं, इस जवान को ये बोल दिया गया कि यू आर बीइंग टर्मिनेटेड, जाइए अपने घर। ये कहाँ का कानून है भाई? किस आर्मी एक्ट के अंदर में इस बच्चे को, जो जवान जिसको शादी भी कर चुका है, इसका बच्चा भी है, बहन भाई है, माँ बाप है, उनकी जिम्मेवारी है, शादी ब्याह करने हैं, मकान बनाने हैं, उसको बेचारे घर भेज दिया गया? इस प्रकार का अन्याय हो रहा है जवानों के ऊपर, उसको लेकर के हम सब लोग यहाँ पर हैं। और जो जंतर मंतर के से ये जो हम एक संदेश देना चाहते हैं, पूरे देश के जवान करीब 28 लाख वेटरन्स हैं। ये केवल जवान रेशियो हैं, ये हम अफसर को काउंटर नहीं कर रहे हैं। अरे जरूरत जवान को है, फौज को जवान चाहिए जो 35 साल 37 साल में जवान को घर भेज देती है। रीसेटलमेंट की जरूरत उसको है। डिपार्टमेंट रीसेटलमेंट सरकार ने जवानों के लिए बनाया है, लेकिन उसको कब्जा करे बैठे ऑफिसर। कैंटीन में रिटायर हो गए। अब मुझे बताइए, सब्सिडी गरीब आदमी को जरूरत होती है या अमीर को जरूरत होती है? बताएं। गरीब को। अब गरीब जवान है कि गरीब अफसर है, ये बताएं जरा, आप बता दें। जवान गरीब है, लेकिन जवान पूरी जिंदगी में एक गाड़ी खरीद सकता है, अफसर हर 5 साल में एक गाड़ी खरीद सकता है।
जवान 1400 सीसी से बड़ी कार नहीं खरीद सकता, लेकिन अफसर का आई थिंक 3000 सीसी तक वो जो है गाड़ी खरीद सकता है। ये कानून कौन बना रहा है? नुकसान रेवेन्यू किसको हो रहा है? सरकार को हो रहा है। और कानून कौन बना रहा है? अफसर बना रहे हैं। यानी कि नॉट ओनली सर्विस में रहते हुए, सर्विस के बाद रिटायरमेंट के बावजूद भी अफसर अपनी अफसरगिरी नहीं छोड़ रहा है और जवानों का शोषण कर रहा है और सरकार को चूना लगा रहा है। फिर ये सरकार क्यों नहीं समझ रही है कि ये हो क्या रहा है भाई? रिटायर होने के बाद वेटरन, आप ECHS में जाइए, अगर मैं दवाई लेने जाता हूँ अफसर का अलग लाइन है। अरे भाई, एक सीनियर सिटीजन, एक विधवा, एक विडो 80 साल की खड़ी हुई है, बेचारे के घंटा वेट करना पड़ा लाइन में, क्योंकि जवान इतने स्ट्रेंथ में। और अफसर के लिए एक काउंटर बना दिया गया, वो उनकी मैम साहब आएंगी जो कि 40-50 साल उम्र है, और वो 15 मिनट में दवाई लेके चली जाएंगी, क्योंकि डॉक्टर भी अलग बैठा हुआ है, दवाई भी अलग काउंटर से मिल रही है। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जबकि सिविल में, CGHS में 4th क्लास एम्प्लॉय को भी प्राइवेट वार्ड प्राइवेट में एलिजिबल है, वो इंटाइटलमेंट है, प्राइवेट वार्ड मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ हवालदार सार्जेंट तक को जनरल वार्ड मिलता है। हम भी CGHS का पैसा देने को तैयार है, 10,000 रुपये और ले लीजिए। अरे हमको तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्या हम इस कंट्री के निवासी नहीं है? क्या हम 2nd क्लास रेजिडेंट हैं इस देश के? ये क्या हो रहा है? इस सब के खिलाफ अब जवान जाग चुका है और सरकार से ये न्याय मांगने के लिए अल्टीमेटम दे रहे हैं, जल्दी जल्दी हमारी बातों को सुना जाए, अदरवाइज ये कितना बड़ा आंदोलन होगा जिसकी कीमत सरकार को चुकानी पड़ेगी। सरकार और जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर दबाव है ऑफिसर्स का, क्योंकि वो सुविधाएं देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पर DSOI है, DSOI है, डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट, वहां पर सारी सुविधाएं इन्वॉल्व हैं। बहुत कम पैसे में आप मेंबरशिप ले, कोई अफसर मेंबरशिप ले लेता है, बहुत कम पैसे में वहाँ शादी कर सकता है, वहाँ पर कोई फंक्शन कर सकता है। वो लोग जो ये अपना IAS IPS होते हैं, इन लोगों को सुविधाएं दिलवाते हैं, वहाँ पर स्कॉच दिलवाते हैं। वहाँ पर आप जवान क्या दिलवाएगा बेचारा? क्या मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करता? शादी मैं भी अपनी बेटी करूंगा, लेकिन मेरे लिए वो चीज़ वहाँ नहीं है, मैं इंटाइटलमेंट नहीं हूँ, मैं DSOI में एंट्री नहीं कर सकता, तो मैं किसी को अप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए मेरी बातें नहीं सुनते। जो लॉबी है, जो कानून बनाते हैं, जो सेक्रेटरीज लेवल पे बैठे हुए हैं, उनको क्योंकि मैं प्लीज नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, इसलिए वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। ऑफिसर्स के पास सब कुछ है, वो इक्विप्ड है हर चीज से, पैसा भी है, उनके हाथ में कलम भी है, उनके हाथ में आदेश देने का ताकत भी है, और उनके पास में सुविधाएं देने के लिए सब कुछ ले रखा है। मुझे आप बताएं, जब जवान ओथ लेता है या ऑफिसर ओथ लेता है, तो सबसे पहले अपना हित छोड़ करके अपने जवान का, अपने जूनियर के इंटरेस्ट की बातें करता है। मैं यहाँ किसी भी अफसर से, जो ये मेरा आप जो ये यूट्यूब चैनल अभी सर्कुलेट करेंगे, कोई जवान कोई अधिकारी किसी भी लेवल का मुझे ये जवाब दे आकर के कि वो कौन से जवान के हित की बात पहले करता है और अपने हित की बात बाद में करता है। सब अपना पैसा मैनेज करते हैं, कौन जवान मेरे लिए फायदेमंद होगा, कौन जवान मेरे लिए मेरे घर का देखरेख करेगा, कौन जवान मेरे बच्चों का देखरेख करेगा, उसको केवल ये देखना है उस जवान के साथ क्या बीत रही है, उस जवान क्या परेशानी में उस जवान जा रहा है, उसकी कोई चिंता उनको नहीं होती। तो मैं कैसे मान लूं कि ऑफिसर अधिकारी वर्ग एक जवान का वेलफेयर देखता है? बिल्कुल नहीं देखता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, कोई भी CO, कोई भी एयर ऑफिसर कमांडिंग, कोई कमांडेंट, कोई GOC जवान के वेलफेयर के लिए कोई चिंतित नहीं है, कोई उनकी बात नहीं सुनता। अपनी केवल वो कर रहे हैं, अभी प्रमोशन के लिए हैं। कोई जवान ने कोर्ट केस कर दिया तो उसको ऐसे नजर से देखेंगे कि उसको बेचारे को जीना हराम कर देंगे, नौकरी करना हराम कर देंगे, जबकि अपनी प्रमोशंस के लिए, चाहे वो कर्नल है या जनरल है या मेजर जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल है, वो सब AFT में लाइन लगाए बैठे। बड़ा आंदोलन तो होगा ही होगा कोई। जब जवानों की बातें सरकार नहीं सुन रही है, तो ये तो बटने चुल है कि बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। 2024 में चुनाव भी हो रहे हैं, तो सरकार को तो बहुत सीरियसली सोचना होगा, और जवान मजबूर करेंगे सरकार को सोचने के लिए कि जवानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी की यहाँ बुराई नहीं कर रहे, हमने किसी को, अब मेरे इतने बड़े इंटरव्यू में मैंने किसी को गालियां नहीं दी, मैं केवल अपने अधिकार की बात कर रहा हूँ। मुझे मेरा अधिकार सुनिश्चित किया जाए, मेरा अधिकार मुझे मिले, इसके लिए सरकार की जवाबदेही है, और सरकार बहुत जल्दी इस पर निर्णय ले। इसी में ही सरकार की भलाई।